Hello guys, today we are discussing on the topic text field in Java AWT. Okay, let's start. See, the object of text field class is a text component that allows the editing of the single line text. Okay, मीन्स टेक्स्ट फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट डालने के लिए हम टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं और द टेक्स्ट फील्ड शोज द एग्जैक्टली इट्स वर्क. ओके नेक्स्ट, इट इनहेरिट्स टेक्स्ट कंपोनेंट क्लास. ओके, जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट. ओके, दिस इज एन आवर एग्जांपल. ओके, import java.awt.star semicolon. awt is the package name and star is the all star shows that all classes in that awt package. Okay, we have given the text field example name to the class. Okay, public static void main string works. Okay, हमने यहाँ पे frame create किया. frame कैसे create करते हैं? frame class name object name equal to new frame class name ओपन क्लोज ब्रैकेट में हम फ्रेम को नाम देंगे, लेबल देंगे उसको. ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको लेबल दिया टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल. ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स के ऑब्जेक्ट हमें टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है. ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड हम कैसे, जैसे हम लेबल क्रिएट करते हैं, बटन क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे. टेक्स्ट फील्ड क्लास नेम यूज फॉर क्रिएटिंग द टेक्स्ट फील्ड. ठीक है, हमने पहले क्या किया, T1 T2 किया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो टेक्स्ट फील्ड स्पेस T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड ब्रैकेट में जो भी नाम हम टेक्स्ट फील्ड में डालना चाहते हैं वो डिस्प्ले करने के लिए वो जो डिस्प्ले होना चाहिए वो हम वहाँ पे डाल देते हैं. ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे क्या किया, 2 टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट किए. ठीक है, T1 एंड T2. तो T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड वेलकम टू जावा टी पॉइंट. ठीक है, तो हम फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में क्या प्रिंट करने वाले, यहाँ पे वेलकम टू जावा टी पॉइंट. एंड उसको हमने उस टेक्स्ट फील्ड्स के हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेट किए. मीन्स इस कोऑर्डिनेट्स पे वो क्या करेगा, शो करेगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन T2 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड AW ट्यूटोरियल. तो सेकंड टेक्स्ट फील्ड क्या शो करेगा, AW ट्यूटोरियल. ठीक है, सेट बाउंड्स किया मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स सेट करेंगे और सेकंड टेक्स्ट फील्ड हमें इस कोऑर्डिनेट्स पे शो होगी. ठीक है, नेक्स्ट लाइन वो टेक्स्ट फील्ड हम क्या करने वाले हैं, फ्रेम को ऐड करने वाले हैं. फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या था, f. ठीक है, f डॉट ऐड T1, f डॉट ऐड T2. ठीक है, एंड नेक्स्ट साइज सेट किया वहाँ पे एंड लेआउट नल किया और सेट विजिबल ट्रू किया. अगर ये फॉल्स करेंगे तो शो नहीं होगा. ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम इसको रन करके देखते हैं. ठीक है, तो हमारा क्लास का नाम क्या था, हम पहले कंपाइल करेंगे फिर एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल, कंट्रोल C किया, CMD. ठीक है, CD/D CD और फोल्डर नेम कोर जावा. ठीक है, जावा C. ओके, जावा C आवर प्रोग्राम नेम डॉट जावा. ठीक है, और प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड. ठीक है, जावा स्पेस प्रोग्राम नेम एंटर. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 टेक्स्ट फील्ड शोज हो रहे, T1 एंड T2 करके हमने उनका ऑब्जेक्ट नेम लिया था. ठीक है, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड शो कर रहा है वेलकम टू जावा टी पॉइंट एंड सेकेंड AWT ट्यूटोरियल. ठीक है, ओके, दिस इज हाउ द सिंपल टेक्स्ट फील्ड वर्क्स. Okay, now see the next example. Java AWT text field example with action listener. तो text field के लिए कौन सा listener यूज़ करते हैं, यहाँ पे action listener यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उसकी मेथड कौन सी होने वाली है, वो कैसा वर्क करता है हम यहाँ पे देखेंगे अभी. ठीक है, ओके, लेट्स सी. एज द सेम हमने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट किया, import java.awt.star.
ठीक है। import java.awt.event.star, जब हम लिसनर के साथ awt यूज़ करते हैं तो हमें इस पैकेज को import करना होता है, ठीक है। java.awt.event.star, ठीक है। ओके, लेट सी द नेक्स्ट स्टेप। पब्लिक क्लास टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल एक्सटेंड्स फ्रेम इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, ठीक है। तो जैसा हमने बटन में देखा था, एक्सटेंड्स फ्रेम कर रहे थे और इम्प्लीमेंट बटन को भी एक्शन लिसनर ही यूज होता है, ठीक है, और टेक्स्ट फील्ड को भी एक्शन लिसनर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, 3 टेक्स्ट फील्ड लिए, TF1, TF2 एंड TF3 और 2 बटन्स लिए, B1 एंड B2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर लिया टेक्स्ट फील्ड example1, जो कि हमने क्लास नेम लिया था, ठीक है। क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम, ठीक है। इसको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ठीक है। इसको उसकी खुद की बॉडी है, रिटर्न टाइप नहीं है, और इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम, दैट्स व्हाई इट्स एन कंस्ट्रक्टर, ओके। So within that constructor what we declared TF1 means हमने क्या किया है वहाँ पे, सिंपली 3 टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट किए, मीन्स उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। उसको मेमोरी एलोकेट नहीं, वो कीवर्ड के साथ हम जब उसको क्रिएट करते हैं उसको मेमोरी एलोकेट होती है, ओके, ठीक है। TF1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड और उसको कोऑर्डिनेट सेट किए, वैसे ही TF2 मीन्स टेक्स्ट फील्ड सेकंड के लिए भी किया और टेक्स्ट फील्ड थर्ड के भी लिए किया, ठीक है। और TF3 यहाँ पे क्या किया, TF3 टेक्स्ट फील्ड डॉट सेड एडिटेबल फॉल्स किया, मीन्स हम इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉल्स किया, अगर ट्रू किया तो हम इसको एडिट कर सकते थे, ठीक है। ये सभी उसके मेथड से, सेट बाउंड्स, सेट एडिटेबल, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ बटन, बटन के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे हमने ऊपर, B1 एंड B2, ओके। तो B1 इक्वल टू न्यू बटन और उसको प्लस साइन दिखेगा हमें, ये उसका लेबल हुआ, दिस प्लस साइन शोज द लेबल नेम, ठीक है। और उसको हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सेट किए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट माइनस साइन दिखे, एक्चुअली इस एग्जांपल में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बटन में हमें क्या दिखेगा, प्लस साइन दिखेगा, और सेकंड बटन में हमें क्या दिखेगा, माइनस साइन दिखेगा, ठीक है। उसके भी कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे सेट किए, मीन्स इस कोऑर्डिनेट्स पे वो क्या करेगा, शो करेगा उस बटन को, ठीक है, सेकंड बटन को, B2 को। और हमें क्या करना है, जब हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या शो करेगा, एडिशन, और माइनस साइन पे क्लिक करेंगे तो वो सब्सट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। और जो टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, जो टेक्स्ट फील्ड है वो फर्स्ट और सेकंड टेक्स्ट फील्ड में हमने टोटली 3 टेक्स्ट फील्ड लिए थे, देखो यहाँ पे हमने टोटली 3 टेक्स्ट फील्ड लिए थे। तो फर्स्ट में नंबर एंटर करेंगे, सेकंड भी सेकंड नंबर एंटर करेंगे, और थर्ड में उसका आंसर डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसलिए हमने ये 3 टेक्स्ट फील्ड लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट बटन को एक्शन लिसनर ही होता है, आपने पहले एग्जांपल में देखा था जब हम बटन सीख रहे थे, तो ओके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर से हम क्या करते हैं, जो उसकी मेथड होती है पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म इन ब्रैकेट एक्शन इवेंट ई, उस मेथड को कॉल करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम, बटन ऑब्जेक्ट नेम डॉट एड एक्शन लिसनर इन ब्रैकेट दिस, ओके, दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट को कॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बटन, वहाँ पे हमने सिंगल बटन लिया था तो सिंगल बार ही कॉल किया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट एड एक्शन लिसनर ब्रैकेट में दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्लस एंड माइनस 2 बटन्स लेने वाले हैं, तो फिर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से भी कॉल करेंगे और सेकंड ऑब्जेक्ट से भी कॉल करेंगे, ठीक है। तो फिर B2 डॉट एड एक्शन लिसनर इन ब्रैकेट दिस, तो हमने ये क्या किया, दोनों भी बटन को, दोनों भी ऑब्जेक्ट्स को कॉल किया बटन के, ठीक है। और इससे फाइनली क्या किया, ऐड किया उस फ्रेम को, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है क्योंकि हमने एक्सटेंस फ्रेम किया है, ठीक है। यहाँ पे f डॉट ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने एक्सटेंस किया है फ्रेम को, ठीक है। ओके, दिस इज एन एज यूजुअल, ओके, दिस इज द क्लोज ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर, ओके। एंड द नेक्स्ट मेथड ऑफ दैट बटन एक्शन लिसनर इज पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म इन ब्रैकेट एक्शन इवेंट ई, ओके। तो हम इसमें क्या करने वाले, लेट्स सी। ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, ठीक है। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या करने, यहाँ पे क्या होगा, जो भी हम टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू देंगे,
ओके, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड को ऑब्जेक्ट डॉट गेट टेक्स्ट है। ओके, तो जो भी हम टेक्स्ट देंगे उसको वो S1 में स्टोर होगा। ठीक है, S1 की वैल्यू कौन सी होगी, जो भी हम टेक्स्ट फील्ड 1 में वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है, वैसे ही सेकंड का है, जो भी टेक्स्ट फील्ड 2 में गेट मीन्स उसको लेता है, वो जो भी वैल्यू हम टेक्स्ट फील्ड में डालते हैं उसको वो लेता है। ठीक है, तो सेकंड में क्या होगा, वो सेकंड की वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करेगा वो, और वो S2 में स्टोर होगी। तो दो नंबर्स हुए ना हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए, फर्स्ट S1 में स्टोर होगा और सेकंड S2 में स्टोर होगा। फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड से S1 में जाएगा और सेकंड टेक्स्ट फील्ड से S2 में जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग का इंटीजर में कन्वर्जन करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए मेथड यूज़ कर दे। अगर हमें स्ट्रिंग का इंटीजर में कन्वर्जन करना होता है तो उसके लिए पहले हमें एक इंटीजर डिक्लेयर करना होता है। हमने यहाँ पे a डिक्लेयर किया और उसके लिए मेथड है इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इन ब्रैकेट वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट देना होता है हमें, और वेरिएबल नेम पास करना होता है। ठीक है, तो हमें इस क्योंकि यहाँ पे हमने इसे इंटीजर में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्ट्रिंग का तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता ना, इसलिए हमें पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हमारे जो पहला स्ट्रिंग था S1, तो उसमें इंटीजर डॉट पार्सइंट इज द मेथड दैट यूज टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। ठीक है, तो इस S1 कहाँ पे स्टोर हो रहा है अभी A में, और ये कौन से टाइप का है, इंटीजर। ठीक है, S2 कहाँ पे स्टोर हो रहा है B में, और B भी कौन से टाइप का है, इंटीजर। तो अब हम इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इंट C इक्वल टू 0 किया। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इफ e डॉट गेट सोर्स इक्वल टू B1, यहाँ पे एक कंडीशन डाली है। अगर हमने क्या किया, गेट सोर्स, या वहाँ पे हमने क्या करना है, दो बटन दिए हमने वहाँ पे, अगर हमने प्लस साइन डाला, और प्लस साइन मीन्स क्या है, यहाँ पे प्लस जो लेबल दिया था हमने B1 है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जो B1 था। ठीक है, तो B1 में क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो, जस्ट वेट, ये देखो B1 में क्या शो हो रहा है, प्लस। ओके, अगर मीन्स एडिशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या शो करेगा, अगर हम B1 बटन पे क्लिक करेंगे, B1 ऑब्जेक्ट पे या फिर प्लस में, आपको वहाँ पे प्लस दिखेगा, लेबल प्लस दिखेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, B1 है एक्चुअली। ठीक है, अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगी। ये सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप B1 पे कॉल करेंगे या फिर प्लस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगी, और एल्स इफ आप B2 पे या फिर माइनस पे कॉल बटन क्लिक करेंगे माइनस का, तो वहाँ पे सब्सट्रैक्शन कॉल होगी। ठीक है, तो ये इस मेथड में ये इतना ही होगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो भी वैल्यू हम टेक्स्ट फील्ड में एंटर कर रहे हैं उसको हमने स्ट्रिंग में स्टोर किया। अगेन स्ट्रिंग वैल्यू को हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, और उसको कंडीशन दी, अगर फर्स्ट बटन पे क्लिक किया तो एडिशन, और सेकंड बटन पे क्लिक किया तो सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ C हमें क्या था, इंटीजर था, लेकिन टेक्स्ट फील्ड में हम स्ट्रिंग स्टोर करते, तो हमें क्या करना है, अभी हमारा आंसर तो इंटीजर में आ रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे C जो डिक्लेयर किया था वो इंटीजर टाइप का था। तो हमें अभी क्या करना है, ये वैल्यू हमें टेक्स्ट फील्ड 3 में स्टोर करनी है। ठीक है, और टेक्स्ट फील्ड में स्ट्रिंग स्टोर होता है, तो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसा करते हैं, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ C। ओके, स्ट्रिंग, उसके लिए हमने पहले क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट नाम का, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ C मीन्स ये C वैल्यू का रिजल्ट में स्टोर होगी, लेकिन वो कौन से टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की, मीन्स इंटीजर से स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और TF3 डॉट सेट टेक्स्ट रिजल्ट, और जो भी टेक्स्ट फील्ड 3 होगा उसको हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट करेंगे, कौन सा, ये रिजल्ट, मीन्स ये वैल्यू जो भी आंसर इसमें स्टोर होगा रिजल्ट में वो टेक्स्ट फील्ड 3 को सेव हो जाएगा। ओके, सेट हो जाएगा एक्चुअली। और फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंगर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंपाइलर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। ठीक है, अगर वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो वो सीधा कंस्ट्रक्टर में जाएगा, वो ये सब एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड 3 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेगा, अगेन 2 बटन क्रिएट करेगा, प्लस और माइनस, देन एड एक्शन लिसनर दिस, B1 dot add action listener this, B2 dot add action listener this. ओके,
तो फिर वैसे वो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, वो B1 कॉल करेगा तो वो पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे एडिशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर वो B2 पे क्लिक करेगा, B2 में जाएगा, तो वो क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। ये देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, वो एल्स में जाएगा फिर, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आउटपुट आता है, ठीक है। CMD CD/D:, ओके, CD core Java C. Let's copy the last name actually, Control C. Okay, this is our output which displayed over here. Okay, let's check the that's action clearly performed or not. Okay, let's see 5 plus this is an first text field, this is second text field, this is third text field for storing the result. Okay, and these are the two buttons. Okay, first 5 and जस्ट वेट, एक्चुअली माइनस में प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पे क्या करें, प्रॉब्लम नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। 5 और 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 सॉरी, और ये हाँ, तो ये देखो यहाँ पे जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो सब्सट्रैक्शन एडिशन दिखाएगा, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो सब्सट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है। -5, ओके, दिस इज द हाउ इट एग्जैक्टली वर्क। Okay, let's see within the next video. Okay, thank you guys.